जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो जो भी भाई टी आर्मी में जाना चाहते हैं, जो नए मेरे भाई है, छोटे भाई जो नए भी अभी टी में जाना चाहते हैं, तो भाई आराम से ये वीडियो देखना बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको ए टू जेड जानकारी मैं दे दूंगा। जो भी नए बंदे हैं, कोई मैं पहले बोला हूँ, ये वीडियो है नए बंदों के लिए, ठीक है। और भाई कैसे कैसे मैं अपनी भी बताऊंगा कि भाई हमने कैसे कैसे सिलेक्शन लिया टीए में। तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो हम सोच रहे हैं कि डिज़ाइन की जाए आपके लिए बेहतरीन तरीके से, तो वो भी आपको बताया जाए। पर यहाँ फ़िलहाल मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो मैं बात करूँगा जो फ्रेशर बंदे टीम में जाना चाह रहे हैं। तो ए से जेड तक आपको पता होना चाहिए टीए में जाने वाले भाइयों के लिए वीडियो बनाई गई है। तो समझिए, चलिए ए टू जेड जानकारी फुल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से लेकर चलूँगा आपकी हाइट से। तो सबसे पहले मैं हाइट से लेके चलूँगा और हाइट पे हम बात करेंगे। हाइट जिन भाइयों की 160 सेंटीमीटर है, तो वो टीए की तैयारी में लग सकती है। पहली कंडीशन नोट करते चलना साथ साथ में, क्योंकि मैं आपको फिर दोबारा से वीडियो लेके नहीं आऊँगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग आप पूछोगे भाई चेस्ट कितनी लगती है, हाइट कितनी लगती है, तो वो चीज़ें मैं बार बार नहीं दोहराऊँगा, ठीक है। ये फ़र्क हो जाता है कि आपकी कभी कभी ऐसा देखा गया है, मेरे साथ में भी ऐसा बहुत सारा हुआ है। मेरे साथ वाले जो मेरे कोई पास में जब एंट्री वगैरह लेती है, उस टाइम पर हाइट वगैरह में बहुत सारे मैंने भी देखे हैं निकलते हुए हाइट में, ठीक है। और इस बार तो टीम में पहले ही हाइट का डंडा लगा रखा था, जिनकी हाइट कम थी उनको साथ साथ ही बाहर से बाहर ही भेज देते थे, ठीक है। तो कई जगह देखा गया है कि हाइट 160 से 161, 160 से जो है वो 161 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर भी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये 162 से ज़्यादा कई सेंटरों पर नहीं देखने को मिली, 162 तक हाईएस्ट है। बाकी लेते तो 160 है। पर जो चीज़ें वो आपको बता रहा हूँ ना, ये ध्यान से समझ लेना, 160 वाला रिक्स में रह जाता है भाई। कभी कभी मैंने देखा है उसको बाहर होती है, मैंने देखा हुआ है, तो इसलिए बता रहा हूँ। 162 सेंटीमीटर होने के बाद तो बिल्कुल आपका कन्फ्यूजन डाउट सब खत्म है वहाँ पे। पहले आपका हाइट वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। अलग अलग सेंटरों पे होता है, कभी मैंने देखा कहीं 161 को 160 मानते हैं, तो वो चलती है, पर हाइट ली जाती है 160 ही। पर 160 जिनकी है उनकी हाइट उतरती मैंने देखी नहीं है, इसलिए वो भी बता रहा हूँ। मैं इतना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल तो टीएम ही, आप तो पता चली गया आपको। उसके बाद दूसरा आता है आपकी उम्र सीमा को लेके। तो उम्र सीमा में भी टीएमएम मौज है भाई। 18 से 42 के बीच में अगर जो भी कैंडिडेट है वो भर्ती देखने जा सकती है। ध्यान सुनो, इसमें बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने जब भी मैं टीए में गया मैंने देखा बहुत सारे भाई बार बार होते हुए दिखे हैं मैंने टीए में। ये जो 18 है ना, अगर 18 से एक दिन भी कम है ना, एक डे भी आपका कम है, तो भूल जाना भाई, बाहर है एकदम आउट तुरंत। कोई भी बीच में एंट्री नहीं कर सकता, कोई भी। एक दिन भी कम है, ठीक है। 18 के बाद ही जाना है आपको। अगर 18 साल से आपका एक दिन पूरा, जैसे मान लो अगर आप अगले भर्ती देखने जा रहे हो, 18 साल आपकी हो गई, तो ही आप जा सकते हो। अगर एक दिन भी कम रह गया ना, तुरंत बाहर कर देंगे आपको। और 42 साल से एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक दिन कितना होता है ना, एक दिन भी ज़्यादा नहीं, एक दिन कम नहीं चलता है, तो इस बात को समझ लेना। मैंने हर बार देखा है, जब मैंने टीए की भर्ती देखी थी तब भी मैंने देखा है, बहुत सारे भाइयों को बाहर होते देखा है मैंने, क्योंकि वे एंट्री कर जाते हैं बाद में रनिंग होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, जब उनकी एज कैलकुलेशन होती है तो उनको बाहर कर दिया जाता है रनिंग के बाद भी, ठीक है। तो ऐसा दुख, अगर आप चाहते हो लेना तो भाई ले सकते हो। अगर आपकी एज पूरी है तो ही भर्ती देखने जाए, क्योंकि इसमें कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, समझ गए ना। इस बार एक बंदा ऐसा हुआ था, एक बंदा था मैंने देखा, उसकी एज भी थोड़ी कम रह गई थी, रनिंग क्वालिफाई कर दिया था, बाद में उसको फिर बाद में बाहर कर दिया था। उसके बाद चेस्ट होती है आपकी 77 से 5 सेंटीमीटर का आपको होता है फुलाव, जिसको बोलते हैं एक्सपेंसन। ये होता है आपका नॉर्मल, आपकी होनी चाहिए 77, 5 सेंटीमीटर का आपको होना चाहिए फुलाव। इस तरीके से आपकी हाइट जो चेस्ट लगती है वो लगती है 82 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लगती है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद टीएम में आपका जो वेट को लेके पूछे थे, तो भाई टीएम में ऐसा कुछ नहीं है वेट वगैरह को लेके, तो यहाँ पे 20 मिनिमम है। यहाँ पे सिर्फ मिनिमम वेट है 50 किलोग्राम मिनिमम है। इससे कम हुआ तो बाहर हो जाओगे, ये मिनिमम है। ये तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा चाहे कितना हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस फिजिकल करो, मेडिकल वगैरह पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिनिमम है, इतना तो होना ही ज़रूरी है आपका, ठीक है। उसके बाद अब क्या आती है क्वालिफ़िकेशन। टीए में आप 8वीं, 10वीं, 12वीं, देखो यहाँ ध्यान से सुन लेना, अभी ग्रेजुएशन पास वाले भी बोलते हैं फिर, तो इसलिए पहले बता रहा हूँ। ये वीडियो बस लास्ट वीडियो है, इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी बहुत पहले, और ये पहली वीडियो है मान के चलो जिसमें मैं डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में तो ट्रेनिंग पे जाने के बाद टाइम नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए पहले ही आपको सूचना संभावना सब बता देंगे अभी।
उसके बाद इसमें 8वीं पास में आप जा सकते हो ट्रेडमैन के लिए, 10वीं पास से आप ट्रेडमैन और जीडी दोनों के लिए जा सकते हो, 12th पास पे ओनली आप किलरक बोलते बाबू, बस किलरक के पदों पे आप जा सकते हो भर्ती देखने के लिए, समझ गए ना। 8वीं पास पे ट्रेडमैन और 10वीं पास पे ट्रेडमैन और यहाँ पे जीडी और यहाँ पे आपका आएगा किलरक, बस इस तरीके से भर्ती देख सकते हो आप। और 8वीं में ओनली आपके 8वीं पासिंग होनी चाहिए, पर 10th में ऐसा नहीं है, पास के साथ में आपके यहाँ पे हर सब्जेक्ट में पास तो होनी चाहिए, पर आपके टोटल परसेंटेज यहाँ पे 45% होना चाहिए, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में 33% आपके मार्क्स होने ज़रूरी है। सेम यहाँ पे है 50% जो है आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, और टोटल आपका ओवरऑल देखा जाए तो वो 60% होने चाहिए नंबर आपके, ये समझ लेना। सब का देख मैंने अच्छे से समझा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। 8वीं पास वालों के लिए तो यहाँ पे आ गई क्वालिफाई, 10th वालों के लिए आ गया, जीडी वालों के लिए, ट्रेडमैन के लिए, और यहाँ पे आ गया किलरक के लिए। ये इस तरीके से आपका पूरा समझिए, जिसमें यहाँ पे आपकी 1600 मीटर की होती है रनिंग, और 2 बनती है ग्रुप, 30+ वालों का यहाँ पे बनता है, 18 से 30 वालों का, और यहाँ पे बनता है 30 से 42 वालों का। इनको टाइम मिलता है 5 मिनट से ज़्यादा का, 5, 15, 5, 20 तक ग्रुप के हिसाब से, और यहाँ पे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, 5 डाउन ही मान के चलना यहाँ पे आप, ठीक है। ये आपका टाइम टेबल है, और यहाँ पे 2 आपके ग्रुप होते हैं साथ साथ में जैसे बनती है, ऐसे ही आपके फर्स्ट और सेकंड आपके ग्रुप होते हैं। फर्स्ट वालों को 60 नंबर मिलते हैं, और यहाँ पे सीधा सेकंड वालों को 40 नंबर मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना, कोशिश यहाँ पे फर्स्ट वालों के ही ज़्यादा चांस बनते हैं। ऐसा कोई कहता है ना कि फर्स्ट वालों के बनते हैं, नहीं मेरे भाई, इस बार सेकंड वालों ने भी सिलेक्शन लिया है, समझ गए ना आप। तो इस चीज़ को, आपके मन में ये डाउट वगैरह चल रहा होगा, इसको तो निकाल देना ये चीज़ वगैरह, ऐसा नहीं है। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं बचा, मेडिकल वगैरह, मेडिकल पे वीडियो बाद में आ जाएगी, वो आपको पता है, आपका भाई बढ़िया तरीके से वीडियो डालता है मेडिकल में। जो भी किसी भाई को छोटी मोटी परेशानी है तो बता देना, कोशिश रहती है यार भाई का बिल्कुल मेडिकल फ्रेश हो जाए, इस तरीके से बताता हूँ ना आपको, फ्रेश हो जाएगा। एग्ज़ाम को लेके बोलोगे, एग्ज़ाम भाई उसमें 50 क्वेश्चन आते ही है, और एग्ज़ाम के लिए आप पूछे थे, तो एग्ज़ाम के लिए भाई क्लास के लिए स्टार्ट करूँगा जल्दी आप सभी के लिए, 1 या 2 दिन वेट करो, क्लास आपके लिए बिल्कुल तैयार है, नोट्स वगैरह बन रहे हैं, और आप पर पूरी बेहतरीन तरीके से कैसे हमने सिलेक्शन या कितने क्वेश्चन करे, आपको कितने करने चाहिए, बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो। चलिए फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।